60 करोड़ की काफ़ी सारी बातें हुई, फेमिनिज़्म की काफ़ी सारी बातें हुई, न जाने कौन-कौन से ज़माने की बातें हुई, लेकिन अब फाइनली ये बात हो गई है कि चहल और धनश्री वर्मा अब पति-पत्नी नहीं रहे हैं। लॉकडाउन में जो प्यार बढ़ा था, अब उसकी फ़ीस चुकता करके चहल साहब अलग हो चुके हैं। मतलब पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी डांस क्लास होगी जो किसी को इतनी महँगी पड़ी होगी, लेकिन इंसान को इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भैया सुबह का भोला अगर शाम को वापस आ जाए, तो वो सही ही होता है। अब चहल साहब कितने सुधरे हैं, ये तो ख़ैर हमें वक़्त ही बताएगा और कौन सही है, कौन गलत है, ये शायद हमें कोई नहीं बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो खबर आ रही है, वो यही है कि 60 करोड़ की जो बातें चल रही थीं, वो सब हवा हो गई हैं और चहल को एक समाज की सशक्त महिला, जो कि धनश्री वर्मा है, इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी बड़ा रुतबा है, काफ़ी जानी-पहचानी जाती हैं, पैसा भी अच्छा कमाती हैं। उनको अलग होने के एवज़ में चहल को 4.75 सीआर देने पड़े हैं। जी हाँ, धनश्री वर्मा ने नहीं दिए हैं, बल्कि यूजुअल चहल नहीं दिए, एक सशक्त महिला को। अब यही तो आज का फेमिनिज़्म है भाई, मतलब अगर आप ऐसा ना करेंगे तो फिर आप मर्द किस काम के? दरअसल खबर कुछ यूँ है कि चहल और धनश्री वर्मा का गुरुवार को ऑफ़िशियल रूप से तलाक हो चुका है। चहल बांद्रा फैमिली कोर्ट में सबसे पहले पहुंचे, लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है, लड़के को जल्दी ही लग रही थी। लेकिन जब वर्मा नहीं पहुंची तो उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और आखिरकार सुबह 11 बजे के बाद धनश्री भी वहां पहुंच गई। दोनों मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्हें तलाक दे दिया गया। वकील ने कहा कि तलाक अब हो गया है, शादी टूट चुकी है। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी, रह चुकी पत्नी धनश्री वर्मा को तलाक 20 मार्च को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में मिल गया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट को आदेश दिया था कि वो चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री द्वारा शुरू करी गई आपसी तलाक की कार्रवाई पर गुरुवार तक फैसला करें। धनश्री वर्मा इसी को लेकर 20 मार्च को दोपहर में मुंबई के बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट पर पहुंची थी, जहां पर मीडिया का भारी जमावड़ा देखने को मिला। धनश्री के कोर्ट पहुंचने के बाद चहल भी मुंबई के बांद्रा में मौजूद कोर्ट पहुंचे। चहल मास्क लगाकर वहां पहुंचे थे और हुडी लगाते हुए कोर्ट के परिसर में दाखिल हुए। इस दौरान ना तो चहल और ना ही धनश्री वर्मा ने मीडिया से कोई बातचीत करी, वे दोनों सीधे कोर्ट परिसर में दाखिल हुए। दोनों के साथ उनके वकील भी नजर आए, जो वहां पर चहल से मीडिया ने जो बातचीत करने की जो कोशिश करी भी, लेकिन उन्होंने किसी को एंटरटेन नहीं किया। 34 साल के चहल आईपीएल 2025 सीजन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस बार पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। टूर्नामेंट का आगाज अभी 2 दिन बाद 22 मार्च को ही होने वाला है, जबकि पंजाब टीम अपना पहला मैच 25 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की मालिकाना हक वाली पंजाब टीम ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में चहल को खरीदा था। फ्रेंचाइजी ने चहल को खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपए की एक बड़ी बोली लगाई थी। चहल इससे पहले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और आरसीबी के लिए भी खेल चुके हैं। जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने कहा है कि भाई चहल के वकील से जो बात हुई है, उन्होंने बताया है कि चहल 21 मार्च के बाद से कोर्ट में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे आईपीएल में व्यस्त रहेंगे। यही कारण है कि फैमिली कोर्ट को निर्देशित किया गया है कि तलाक के इस मामले को 20 मार्च तक खत्म किया जाए। चहल और धनश्री दोनों ने ही 5 फरवरी को ही फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए याचिका दायर करी थी। हालांकि फैमिली कोर्ट ने 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड को भी माफ करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चहल और धनश्री दोनों ने ही फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। आपको बता दूं कि तलाक लेने के लिए जो एक कंडीशन होती है वो यही होती है, मैरिज एक्ट के तहत धारा 13B के तहत 6 महीने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड ज़रूरी होता है। ये समय इसीलिए दिया जाता है ताकि दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अच्छे सोच विचार कर लें और सहमति बना लें, ताकि उनका तलाक फाइनल हो सके और उनके बीच समझौते की कोई गुंजाइश ना रह जाए। जबकि जस्टिस जामदार ने इस बात पर विचार किया कि चहल और वर्मा 2.5 साल से ऑलरेडी अलग रह रहे हैं और गुजारा भत्ता के भुगतान के संबंध में दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता के दौरान सहमति की शर्तों का अनुपालन भी किया गया है। इस विचार के बाद बेंच ने कूलिंग पीरियड को माफ कर दिया। फैमिली कोर्ट के मुताबिक चहल द्वारा धनश्री को करीब 4.75 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, जिसमें से वो ऑलरेडी पहले ही 2.37 करोड़ रुपए दे चुके हैं। अब ये जो पूरा एक किस्सा निकल कर सामने आया है, हार्दिक पांड्या हो गए, शिखर धवन हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, काफ़ी सारे नामचीन लोगों की फहरिस्त में अब एक बार फिर से चहल का भी नाम जुड़ गया है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐसे मुद्दों से सीखने के लिए और देखने के लिए, जानने के लिए मिलती हैं। आपके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिला और महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपकी क्या राय है, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।